हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका एथलीट क्लास 9th में, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। बच्चे, अभी हमारी चल रही है प्रश्नावली 2.4 कक्षा 9 गणित का, और उसमें हमारा ये लास्ट वीडियो बच्चे। इस वीडियो के बाद पूरी प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो में हम बच्चे प्रश्न संख्या 15 और 16 करेंगे प्रश्नावली 2.4 का। तो देखो बच्चे, 15 नंबर का प्रश्न दिया गया, कह रहा है नीचे दिए गए आयतों, आयत समझते हो ना, रेक्टेंगल, आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि ये भाई एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई बताओ। तो बच्चे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो क्षेत्रफल दिए गए हैं, इसमें दो प्रश्न है, एक ये है एक ये है। तो जो ये क्षेत्रफल दिया गया है बच्चे, ये क्या है? लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके आया हुआ है। तो बताना है लंबाई और चौड़ाई निकालना है, यानी कि इसका गुणनखंड निकालना है कि ये किन दो खंडों को गुणा करके आया है। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। अब बच्चे इसका हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड करने का क्या तरीका होता है बच्चे? जब भी क्या हो, जो आपका एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, उसके आगे, यहां पे तो ए स्क्वायर है, जो भी चर हो उसका स्क्वायर हो, उसके आगे जो भी संख्या हो उसको क्या करते हैं? आचर के साथ गुना कर लेते हैं। ठीक है, 12 का 25 के साथ गुना करोगे तो बच्चे 25 दहम 250 हो जाएगा, और 12 यानी कि 25 दूना 50 यानी कि 300 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का गुना करोगे तो क्या होगा? 300। 300 का गुणनखंड हमें करना है। ठीक है, गुणनखंड कर लेते हैं बच्चे। 300 का 2 से जाएगा, हाँ 2 से जाएगा, कितनी बार में? 150 बार में। फिर 2 से जाएगा, हाँ फिर 2 से जाएगा, कितनी बार में? 75 बार में। फिर 2 से जाएगा, नहीं 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। ठीक है, फिर 3 से जाएगा, नहीं। 4 से जाएगा, नहीं। 5 से जाएगा, 5 पचम 25, 5 इक्कम 5। ठीक है, तो बच्चे ये क्या हो गया? 300 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब क्या करना होता है बच्चे? इसके बाद जो बीच में पद होता है ना, ये 35a है, -35a। इन्हीं संख्याओं से किसी तरीके से जोड़ के या घटा के हमारा ये 35a चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि ये 300 बराबर क्या हुआ? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 हुआ। ठीक है, अब इनको ऐसे हमें करना है कि इनको जोड़ के या घटा के 35 चाहिए। मतलब क्या? देखो देखो, अब यहां से मैं 35 कैसे ला सकता हूं भाई? 35 लाने के लिए यहां से देखो कुछ हो सकता है क्या? 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 12 और यहाँ पे 5 पचम 25, 12 और 9 को जोड़ के तो नहीं आएगा। ठीक है, एक चीज है, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 और प्लस 15। देखो इनको गुना कर लो, इसको गुना करो, कितना आया? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, और इसको गुना करो, 5 तिहाई 15। 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 होगा क्या? हाँ होगा। तो बस बन गया हमारा काम। तो मतलब देखो, जो गुणनखंड आया उन्हीं के संख्याओं से हमें निकालना होता है ये नंबर, अपने आप से नहीं। ठीक है, अब इसी से निकालोगे तब क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का गुना भी क्या होगा? 300 ही आएगा, और जोड़ घटाव करके 35 आएगा। ठीक है, 20 और 15 को गुना करो 300 आएगा, और जोड़ और घटा के भी 35 ही आएगा। तो इन्हीं से निकालना होता है। अब बच्चे, हमने 35 को क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस 15। तो बस यहाँ पे लिखो 25a का स्क्वायर, माइनस सिंबल है, माइनस लगाओ। 35 को लिख सकते हो 20 प्लस 15, और ब्रैकेट के बाहर a लगा दो, और प्लस का 12 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको और आगे बढ़ाओ, 25 a का स्क्वायर, माइनस का अंदर गुना करो और a का भी गुना कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस का 20a, इसका गुना करो, प्लस माइनस माइनस 15a, और प्लस का 12। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करो बच्चे, इस पद में, इन दोनों पदों में देखो कुछ कॉमन है क्या? उभयनिष्ठ, हाँ इसमें कॉमन है। क्या कॉमन है भाई? 5 तो निकल ही सकता है दोनों में, हाँ आराम से निकल सकता है। 5 का गुणनखंड 25 भी है, 5 का गुणनखंड 20 भी है। 5a इसमें से कॉमन ले सकते हैं, उभयनिष्ठ। ठीक है, यानी कि 5a से 25a स्क्वायर में भाग करोगे तो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूं आपको समझने के लिए। ठीक है, ये 5a, तो एक a से एक a कैंसिल हो गया, मतलब a बचा, और 5 पचम 25 यानी कि 5a बचेगा। ठीक है, अंदर क्या बचा? 5a, माइनस 20a में 5a से भाग करोगे तो a से a कैंसिल, 5 चौक 20 यानी कि 4 बचेगा सिर्फ। ठीक है, 4 बचा, a भी कैंसिल हो गया था, तो ब्रैकेट के अंदर ये बचा बच्चे। अब आ जाओ दूसरे वाले खंड में, इन दोनों पदों में देखो क्या कॉमन ले सकते हैं हम। इसमें से 3 के टेबल में दोनों आएंगे,
ठीक है, 12 भी आएगा, 15 आएगा, तो 3 कॉमन ले सकते हैं। और वो कौन सा, माइनस का 3 लेंगे। माइनस का क्यों लेंगे बच्चे, हमें कोशिश करनी होती है या हमें लाना ही होता है कि जो इस ब्रैकेट में आया है ना वही दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर ही बचे। ठीक है, अगर हम 3 यहाँ पे 3 एक कॉमन ले लेते हैं तो बच्चे माइनस का बच जाएगा ब्रैकेट में। माइनस यहाँ पे है क्या, नहीं, प्लस है, तो यानी कि हम माइनस का बाहर ही ले लेंगे। माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस का 3 जब कॉमन ले लिया तो माइनस तो बच्चे यहीं पे रह गया, और 3 को 15 में 3 से भाग दिया तो 3 5 15, 5 a आ गया, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे, माइनस बच जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ के इसमें से माइनस बाहर ले लिया तो प्लस बचेगा। ठीक है, या फिर ऐसे देखो, इसको भी मैं करा देता हूँ साइड में ताकि आपको दिक्कत ना हो। -15 a था, इसमें हमने -3 भाग किया। कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, भाग करना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 5 15 और a बचा, तो क्या बचा, 5a हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, प्लस का 12 में -3 से भाग करेंगे बच्चे। ठीक है, तो 3 चौक 12। ठीक है, और माइनस हो बच्चे, चाहे नीचे हो या ऊपर हो, पूरे को ही माइनस लिखा जाता है, तो -4 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, -4। अब देखो ये इस ब्रैकेट में दोनों में सेम चीज आ गई। इस बच्चे दोनों पदों में क्या कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है कॉमन है, उसको लिख लो एक साइड, यानी कि उसको कर लो बाहर। ठीक है, 5a -4 ये हो गया बाहर ब्रैकेट के। ठीक है, और अंदर क्या बचा, 5a -3, यानी कि उभयनिष्ठ ले लिया। इसको मैंने उभयनिष्ठ ले लिया, इसको, तो इसमें से ये निकाला तो 5a बचा, और इसमें से ये निकाल लिया तो -3 बचा, और ये हो गया बच्चे इसका गुणनखंड। और यही दो पद हैं जिनका जो एलसीएम इसकी लंबाई और चौड़ाई ये होंगे, ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, जिनको गुना करके ये आया था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल जवाब। कोई दिक्कत इसमें बच्चे? इसके बाद बच्चे इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, 35y² + 13y - 12 दिया गया है। इसका भी गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का वही नियम, जो जिसके स्क्वायर है उसके आगे जो भी संख्या है, यानी कि जो इसका गुणनखंड है उसका क्या करो, चर के साथ गुना कर लो। 35 का 12 में गुना करेंगे बच्चे क्या आ जाएगा, 35 10 कर लो, 350 हो गया, और 35 दूना 70, यानी कि 350 और प्लस 70 कितना हो गया, 420 हो गया। ठीक है, 420 आ गया। 420 का गुणनखंड कर लो। ठीक है, 420 का गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करेंगे बच्चे 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2। ठीक है, 420 का आधा क्या होगा, 210, फिर 2 से जाएगा, हाँ 210 का आधा क्या होगा, 105। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, नहीं, 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, 3 त्रिक का 9, 1 15 हो गया, 3 5 15, फिर किससे जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, नहीं 5 से जाएगा, 5 7 35। ठीक है, और फिर 7 7 एकदम 7, यानी कि 420 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 420 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है बच्चे, इन्हीं नंबरों को तोड़ मड़ोड़ के हमें क्या लाना है, 13 का लाना है, चाहे प्लस करके लाओ चाहे माइनस करके लाओ। तो देखो बच्चे कैसे लाया जा सकता है, 13 लाया जा सकता है, 7 दूनी 14 हो गया, और 14 दूनी 28 हो गया, और 28 3 5 15, 28 में से 15 को माइनस कर दे, 13 हो गया। देखो देखो बच्चे, 2 दूनी 4 और 4 सते 28। ठीक है, 4 सते 28 हो गया। उसके बाद बच्चे 3 5 15 हो गया, 28 में से 15 माइनस करो, क्या आएगा, 8 में से 5 गया 3 आया, 2 में से 1 गया 13 आ गया। ठीक है, बन गई बात। तो इसी को लिख सकते हैं क्या, 35y² प्लस ब्रैकेट के अंदर लिख दो 28 माइनस कितना 15, और ब्रैकेट के बाहर y माइनस में 12। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को आगे सॉल्व कर देना है बस बच्चे, y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस है और ये y है। ठीक है, 28 में गुना हो जाएगा तो प्लस का 28y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15y हो जाएगा, और माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको बाकी बच्चे क्या करो, इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है क्या, कुछ उभयनिष्ठ है। हाँ बच्चे, उभयनिष्ठ है क्या, 7 5 35, 7 चौक 28, 7 है इसमें कॉमन, 7 ले लिया, y दोनों में है, y भी ले लिया, कॉमन जो है निकाल लिए। अब 35 में 7 से भाग करेंगे तो 7 5 35। ठीक है, एक y से वो एक y कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, y सिर्फ। ठीक है, उसके बाद बच्चे यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दो, फिर 7 से इसमें भाग करेंगे तो 7 चौक 28, और y चला ही जाएगा, तो ये बच्चा ब्रैकेट में। ठीक है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है बच्चे, तो ऐसा कॉमन लेना है कि बच्चे ब्रैकेट के अंदर प्लस में बचे, तो यहाँ पे माइनस माइनस दिख रहा है, सबसे पहले माइनस तो हमें कॉमन ले ही लेना है, हटा ही देना है उसको। ठीक है, और क्या करना है, 3 कॉमन ले ले। ठीक है, अगर 3 से इसमें भाग करेंगे, 3 5 35, 5 यहाँ पे भी आ जाएगा।
ठीक है, सॉरी लगा दिए, तो हम ले लेंगे 3 -3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो -3 से इसमें भाग करेंगे तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 5y, और इसमें -3 से करेंगे ये भी प्लस का हो जाएगा 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12। तो देखो बच्चे इस ब्रैकेट में दोनों में बराबर चीज आई है, ठीक है। क्या करेंगे, पूरे में से 5y प्लस का 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसमें से जब ये चीज चला जाएगा तो क्या बचा, 7y बचा, ठीक है। इसमें से ये चीज चला गया तो क्या बचा, -3 बचा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे इसका गुणनखंड, यानी कि इस खंड और इस खंड का गुना करके ये चीज आएगी, और यही इसकी लंबाई हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो बच्चे इस तरीके से हमारा 15 नंबर वाला प्रश्न समाप्त हुआ। इसको बच्चे आप स्क्रीनशॉट कर लो या फिर नोट कर लो। इसके बाद बच्चे 16 नंबर वाला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि बीमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होंगे। घनाभ क्या होता है बच्चे, घनाभ जैसे उसका होता है माचिस का बॉक्स होता है, वो कैसी शेप है, घनाभ शेप है। तो घनाभ का आयतन कैसे निकलता है बच्चे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H, ठीक है, कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई और हाइट कितनी, ऊंचाई कितनी है, तीनों का गुना करो क्या आता है, घनाभ का आयतन आता है। तो बच्चे आयतन दिया गया है, कह रहा है कि इसके संभव क्या निकालो आप, बीमाएं निकालो, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। बीमाएं किसको बोलते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को बोलते हैं, वो निकालो। तो सीधा सा है बच्चे कि आपको इसका निकाल देना है कि किन 3 खंडों को गुना करके ये आया है बस, और वही हो जाएगा, उनके तीनों खंड क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा लंबाई, एक हो जाएगा चौड़ाई, एक हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। तो इसका खंड हम कैसे करते हैं बच्चे, देखो 3x² है, एक तो इसमें x कॉमन है पूरे में, हाँ x कॉमन है, तो एक तो हम x कॉमन है बाहर ले सकते हैं, ठीक है, x इसमें से बाहर ले सकते हैं। और फिर क्या बचेगा अंदर बच्चे, 3x बचेगा, और यहाँ से x चला गया, 12 बच जाएगा, ठीक है। एक तो बीमा यहाँ पे ये निकल गई, ठीक है, पर 3 चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चाहिए, ठीक है। और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चे, एक x तो निकल गया, इसमें 3 भी कॉमन दिख रहा है आपको, हाँ 3 भी दिख रहा है। अब इसमें से 3 बाहर निकाल लो, ठीक है, क्या बचा, x बचा, और माइनस में क्या बचा, 3 चौक 12 बचा, ठीक है। तो बच्चे क्या निकला, इसके 3 खंड क्या निकल गए, x निकला गुने 3 निकला गुने x - 4, ये निकले। तो बच्चे एक हो गया लंबाई, एक हो गई चौड़ाई, एक हो गई ऊंचाई, ये तीनों इसकी बीमाएं होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला पार्ट इसका कर दिया। दूसरा पार्ट देखो बच्चे, यहाँ पे भी वही चीज करनी है। इसमें देखो पूरे में क्या कॉमन है, एक तो हमें k इसमें दिख रहा है तीनों में, ठीक है, k को बाहर ले लो, ठीक है। तो क्या बचेगा, 12y² बचेगा, प्लस 6y बचेगा, और -20 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या है, और इसमें कुछ कॉमन है, हाँ सब क्या है, 3 के हैं गुणक नहीं, 2 के गुणनखंड है सब, ठीक है। 12 भी 2 के पहाड़ी में आएगा, 6 भी और 20 भी, ठीक है। तो इसमें से अब 2 कॉमन ले लो, तो इसको तो बाहर रखते हैं, 2 हम लिख लेते हैं इधर, और 2 बाहर लेंगे तो बच्चे 2 से भाग करोगे तो 6 बार में चला जाएगा y², ठीक है। ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, y हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसमें 3 खंड क्या बन गए बच्चे, एक तो k बन गया, दूसरा 2 बन गया, और तीसरा क्या बन गया, 6y² प्लस 3y और माइनस का 10, ठीक है। ये इसके खंड बन गए। इन तीनों को गुना करोगे तो यही चीज आएगी। इस तरीके से निकाल सकते हो, या फिर इसका गुणनखंड करके भी निकाला जा सकता है बच्चे। गुणनखंड करोगे तो किन्हीं 2 चीजों का गुणनखंड आएगा, ठीक है ये, ठीक है। तो उस तरीके से भी कर सकते हो, आपका जैसे मन करे, आसान है, ऐसे कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई हो गई, तो ये तीनों बीमाएं होंगी। तो बच्चे इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 2.4 पूरी समाप्त हुई बच्चे, पूरा चैप्टर भी समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चे, वहां पे हम शुरू करेंगे आपकी नई प्रश्नावली 3.1 निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। कैसा लग रहा है वीडियो बच्चे, जरूर बताना कमेंट करके। बच्चे वीडियो को लाइक जरूर किया करो, और अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, लॉलीपॉप्स।